हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आने वाले सीटेट की परीक्षा में, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये सीटेट पेपर 1 से संबंधित है ना। सीटेट पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे जो ईवीएस वाला पार्ट होता है आपका, वहाँ पे जो 15 मार्क्स का कंटेंट होता है वो 3rd, 4th और 5th क्लास की एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो आज के जितने भी प्रश्न हैं वो सब उससे एनसीईआरटी से संबंधित है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो को देखिए। वीडियो आपके लिए सचमुच बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज इन प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं ना, वो पिछले वर्षों में आपसे पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है वेलक्रो। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्न में से किस ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? भाई वेलक्रो आप जानते हैं कि जिस एक चिपकने वाली एक चीज़ होती है जो कि जूतों में यूज़ होती है, जैकेट में यूज़ होती है ना। कई चीज़ों में इसे चिपकाने के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो ये प्रकृति से प्रेरणा लेके किसने इसका आविष्कार किया था? तो वेलक्रो का आविष्कार किया था किसने? तो जॉर्ज मेस्टल ने वेलक्रो का आविष्कार किया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई वेलक्रो जो कि शूज़ और जैकेट में यूज़ होता है, उसका आविष्कार जॉर्ज मेस्टल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। भाई सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखेंगे। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि सीटेट में जो है प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। तो यही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होकर आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते से संबंधित कक्षा में उन्हें पढ़ाना है ना। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? भाई कौन सा व्यंजन है जो शीघ्रता से तैयार हो जाता है? अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपूरी? तो देखिए, जो फटाफट से तैयार होने वाला जो व्यंजन है ना, वो भेलपूरी है। ठीक है, भेलपूरी जो है ये फटाफट से तैयार हो जाता है। इसमें क्या है, कुछ खील की ज़रूरत होती है ना, जो दिवाली पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें प्याज, नींबू, थोड़ी सी सब्जियां है ना, ये फटाफट से क्या होता है, तैयार हो जाता है भेलपूरी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट तो आपसे पूछा ही जाता है हर बार। केचुए वाला। भाई केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनना है। इनमें से हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नीचे यहाँ पे आपको कुछ ये ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं। तो पहला है, किसी खेत में केचुए जो है जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोली कर देते हैं, नरम बना देते हैं। तो भाई बिल्कुल सही बात है ना, ऐसा ही करते हैं वो। मिट्टी में आपने देखा भी होगा कि केचुए जो होते हैं मिट्टी में छेद करते हैं, गड्ढे कर देते हैं छोटे छोटे। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, वो नरम हो जाती है। केचुए द्वारा बनाए गए क्षेत्रों में मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त होता है। भाई बिल्कुल सही बात है ना। जहाँ पे जो है वो छोटे छोटे से गड्ढे कर देंगे, मिट्टी को नरम कर देंगे, वहाँ पे हवा और पानी आसानी से मिट्टी को प्राप्त हो जाता है। अगला है, केचुआ खरपतवार खाता है जिससे मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है। तो भाई ऐसा नहीं है, केचुआ जो है खरपतवार नहीं खाता है। ठीक है ना, वो नहीं खाता है खरपतवार। डी है, केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। केचुओं का मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए, बी, डी। तो भाई ए, बी, डी कहाँ पे है? तो ये लास्ट वाला, ये जो 4th ऑप्शन है ना आपका, ए, बी, डी, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं। टैपियोका। टैपियोका, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? टैपियोका का दूसरा नाम क्या है? मूली, कप्पा, अदरक या शकरकंदी? भाई इनमें से जो टैपियोका का दूसरा नाम है वो है कप्पा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। टैपियोका कप्पा का दूसरा नाम है। ये केरल में रहने वाले लोगों का फेमस भोजन है, प्रसिद्ध भोजन है। लोग इसे उबाल के नारियल से बनी किसी भी सब्जी के साथ खाते हैं। तो उसका नाम क्या है? कप्पा। अगला प्रश्न देखेंगे। भाई ये जो इस तरीके के प्रश्न है ना, ये आपसे बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में, इसलिए इन प्रश्नों पे ध्यान देंगे। देखते हैं। देखो नीचे कुछ घरों के बारे में बताया गया है ना, कि जो घर हैं वो किस स्थान पे किस किस तरीके से बनाए गए हैं। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों
में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो वही बिल्कुल सही बात है ना। राजस्थान में घर किस टाइप के बने होते हैं? मिट्टी से बने होते हैं, क्योंकि जैसा कि राजस्थान एक गर्म इलाका है ना, और जो मिट्टी के घर होते हैं वो ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वहाँ के जो घर हैं वो मिट्टी के बने होते हैं, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो वही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो जी नहीं, मनाली के जो घर होते हैं वो बांस के खंभों पर नहीं बने होते हैं। अगला है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। वही बिल्कुल सही बात है। लेह लद्दाख में जो घर होते हैं वो 2 मंजिले होते हैं, नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखा जाता है, ऊपर की मंजिल में लोग रहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है ना, तो जो लोग होते हैं वो नीचे ही शिफ्ट हो जाते हैं जानवरों के साथ रहने के लिए। तो यहाँ पे ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। ए और सी कहाँ पे है? तो भाई ये थर्ड वाला ऑप्शन आप देखेंगे, यहाँ पे ए और सी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ठीक है, नहीं की आपको यहाँ पे पहचान करनी है। भाई देखेंगे इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें तो बहुत कम पत्ते होते हैं रेगिस्तानियों, क्योंकि रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं वैसे ही वो हरे भरे कम होते हैं, है ना। इसकी जड़ें उथली होती हैं। मुझे ये जो है अपने तनों में जल को संरक्षित करता है। भाई बिल्कुल सही बात है ना। ये अपनी जड़ में, तने में जो है जल को संरक्षित करता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ना एक पतला तने में जो है पतला पाइप डाल के यहाँ के जो लोग हैं वो पानी भी यहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देख आप समझ सकते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र में ओक का जो पेड़ है वो कितनी महत्वता रखता है। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। बिल्कुल सही बात है, 8 मीटर से ऊंचा होता है। तो इसकी जड़ें क्या है? इसकी जड़ें उथली नहीं होती हैं हमसे, क्योंकि यहाँ पे नहीं ऑप्शन पूछा है ना। हमें नहीं बताना है कि यहाँ पे से कौन सी रेगिस्तानी जो ओक है उस पेड़ की विशेषता नहीं है। तो भाई इसकी जड़ें उथली होती हैं ये इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक, डेजर्ट ओक इसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पेड़ होता है। 8 मीटर से भी अधिक लंबा होता है और इसमें पत्ते भी बहुत कम होते हैं। ठीक, यह अपने तने में पानी को जमा कर लेता है और वहाँ के जो लोग होते हैं ना आसपास के, वो पेड़ के तने में एक पतला पाइप डालते हैं और इसकी जड़ें पानी तक पहुँचाने के लिए, मतलब इसकी जड़ें जो होती है काफ़ी गहराई तक ज़मीन में चली जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो उथली नहीं होती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के 7वें प्रश्न को। भाई बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है बार बार। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी के ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, सब सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं? वो देश कौन सा है? भाई हम किस देश के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, है ना। इनमें से वो कंट्री कौन सी है? तो भाई कौन सी है वो कंट्री इनमें से? आप पहचान कर सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये हमने पिछली वीडियोस में भी इसको हल किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अगर हमारी देखी होंगी तो उस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना के सापेक्ष हम जो लोग हैं भारत के वो बिल्कुल उल्टे खड़े हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है ना। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है, भाई कहाँ पे है ठंडा रेगिस्तान, किसे कहा जाता है? तो भाई ये है लद्दाख। लेह लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है और ये हमारे देश में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? भाई विटामिन के। ये प्रश्न हम प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार इसको हल कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है। शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे आवश्यक? तो भाई कौन सा तत्व यहाँ पे आवश्यक है शरीर की वृद्धि के लिए? तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। उम्मीद करूंगी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।